everyone, welcome back to the Sahu channel. Today we will talk about one of the most burning issue, that is Indo-China war. So यश, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि 15th और 16th जून की नाइट को LAC पर क्या हुआ था? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो चाइनीज ट्रूप्स थे, जो चाइनीज PLA आर्मी है, उन्होंने 3 जगह पे इंट्रूजन किया हुआ है। एक तो अपना पेंगोंग सो लेक के अंदर, दूसरा गलवान वैली के अंदर, और तीसरी जो जगह है वो हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंका पास। तो 3 जगह पे इंट्रूजन किया गया है। और जो ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, जो 15-16 जून की मिडनाइट को जो अपना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये हुआ है गलवान वैली के अंदर। ये पेंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग से अलग पार्ट है। ये सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एक प्रॉपर। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो जिस प्रकार से अपना पाकिस्तान के साथ कारगिल के अंदर हुआ था कि वो अपने पीछे से आके एक पहाड़ के ऊपर स्टे कर लिया था, वहाँ पे अपना कैंप लगा लिया था और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ अपना अटैक कर सकते थे, वो डायरेक्ट रोड कट ऑफ कर सकते थे। तो उसी प्रकार से अब की बार चाइनीज PLA आर्मी ने कर दिया है। वो पीछे से आए और गलवान वैली के ऊपर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर आगे बैठ गए और अब उनके सामने रोड है। कौन सा है? जो दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी को जो रोड जोड़ता है और जो अपना आगे फिर फर्दर सियाचिन बेस कैंप तक जो रोड जाता है, वो अब वो उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं और ऊपर बैठे हैं। तो वो डायरेक्ट आर्टिलरी उस पर फायर करेंगे और फिर उसको कट ऑफ कर देंगे सप्लाईज। तो उसके लिए हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा सियाचिन बेस कैंप के अंदर अपनी सप्लाईज पहुंचाना। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बजाय कि पेंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग्स से कंपेयर करें तो। यश, ये बात की जा रही थी कि आपस में बातचीत के जरिए सारा मामला सोल्व किया जाएगा। तो उस रात को ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया? फ्यू डेज बैक अपने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान दिया था कि हमारी चाइना के साथ बातचीत जारी है। द टॉक्स आर गोइंग ऑन एंड चाइना इज डीएस्केलेटिंग फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। चाइना जो है अपनी जो अभी करंट जो पोजीशन मेंटेन किया हुआ है उसको छोड़ने में और उससे पीछे हटने में एग्री कर चुका है। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है? अगले दिन बताया जाता है कि जो चाइना है वो अपनी करंट पोजीशन छोड़ चुका है, वो पीछे हट चुका है, वो बॉर्डर से उस तरफ जा चुका है। पर उसी दिन फिर मीडिया के अंदर पूरा दिन खबर चलती है कि चाइना पीछे नहीं हटा है, वो अभी भी अपनी करंट पोजीशन पर मेंटेन्ड है और उसको बैकअप भी मिल रहा है अभी भी। स्पेशली जो अपने रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला हैं, उन्होंने ये खास हाईलाइट करके बताया था कि चाइना जो बिल्कुल 1 इंच तक पीछे नहीं हटा है, वो जो उसकी करंट पोजीशन है अभी भी उसी पर मेंटेन है और वहीं पे खड़ा है अभी भी। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। तो 15 और 16 जून को क्या होता है? मिडनाइट को एक टीम बनाई जाती है जिसको ये इंश्योर करना होता है कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो LAC से पीछे हट चुके हैं। तो इसको जो है लीड कर रहे होते हैं अपने कर्नल संतोष बाबू। तो जो टीम जो होती है फिर वो ऊपर अपनी जो गलवान वैली की जो पोस्ट होती है वो उस पर जाती है चेक करने के लिए इफ चाइनीज ट्रूप्स हैव फॉलन बैक और नॉट। तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर वो तुरंत चाइनीज जो होते हैं वो घात लगा के पहले से बैठे होते हैं, उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो तुरंत उनके आते ही उन पर अटैक कर देते हैं। एक सडन अटैक होता है और ये अटैक काफी वेल प्लान्ड होता है। वो अपने पास पहले से ही ईंट, पत्थर, लोहे की रोड और एक बेट भी था जिसके ऊपर एक लोहे की कांटेदार रोड बांध के भी उन्होंने उससे अटैक किया था। ईंट और पत्थर की क्या जरूरत थी? उनके पास गन्स या पिस्टल्स नहीं थी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे वेपन या गन नहीं लेके जा सकते LAC के ऊपर। दोनों देशों के बीच में एक पैक्ट साइंड है, एक समझौता है, जिसके अंदर ये है कि आप जब भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं आगे, तो आपको अपने जो वेपन होते हैं वो पीछे छोड़ के आने होते हैं, ताकि किसी भी केस में किसी भी तरीके से गलती से भी कोई भी वजह के कारण आपस में कोई गोलीबारी ना हो जाए और कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा जो गन्स होती हैं वो अपने पीछे ही वेपन्स पीछे ही छोड़ के आते हैं और ज़्यादातर सिर्फ खाली हाथ ही आगे जाते हैं। तो यश, कैजुअलिटीज दोनों कंट्रीज की तरफ से हुई हैं, लेकिन इसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। इसके अंदर एग्जैक्ट फिगर क्या है? तो मैंने जैसा कि बताया था पीछे कि इंडियन आर्मी फेस दिस सडन अटैक। तो जैसे ही इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक होता है, जो ट्रूप्स होते हैं तो वो अपने बेस कैंप पे सिग्नल भेजते हैं कि दे नीड ए सडन बैकअप। उनको अभी बैकअप चाहिए होता है। तो तुरंत फिर अपने इंडियन आर्मी के बेस कैंप से तुरंत प्रभाव से बैकअप भेजा जाता है और वहाँ से भी चाइना भी अपना और फोर्स बुला लेता है पीछे से। तो वहाँ पे काफ़ी हैवी फाइट होती है। तो वहाँ पे वो वैसे मैंने बताया था कि वेपन्स के साथ फाइट होती है, एक दूसरे के पास गन नहीं होती। जो एक गन का मीडिया के अंदर चलाया जा रहा था कि गन से भी फायर हो गए हैं, तो गन से फायर नहीं हुए। नाउ कमिंग टू द कैजुअलिटीज। तो जो इंडियन साइड की तरफ से हैं, जो इंडियन आर्मी ने कंफर्म किए हैं लास्ट नाइट, देयर आर 20 कैजुअलिटीज फ्रॉम इंडियन साइड इंक्लूडेड कर्नल संतोष बाबू। फ्रॉम द चाइनीज साइड तो कोई एग्जैक्ट फिगर चाइनीज की साइड से नहीं आया है,
ये जो चाइनीज साइड है वहाँ पे पता ही है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। वो एग्जैक्ट फिगर का एक वजह है नहीं देने का उनका। तो जो एक अप्रोक्सीमेट फिगर जो है वो बताया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो है 43 अप्रोक्सीमेट एक फिगर है कि भारत की तरफ से 20 और जो चाइना की तरफ से वो 43 सैनिक जो है उनके वो मार गिराए गए हैं। तो यश, चाइना की तरफ से ये जो वॉर की जा रही है उसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है इसकी? कोई एक वजह नहीं है। चाइना ने ये जो सब कुछ किया है इसके पीछे काफी सारी वजह हैं जिस वजह से चाइना ये सब कर रहा है। तो सबसे पहली वजह है वो है टू डिस्ट्रैक्ट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 को लेकर सिर्फ पूरी दुनिया में ही नहीं, चाइना के अंदर जो इसके सिटीजन्स हैं वो भी उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसने इतना सब कुछ किया और किया, पर कोई उसकी यानी जनता को भी यहाँ तक कि उसको सफ़र करना पड़ा है और भी इतना कुछ खास उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया और अभी भी उनकी जनता काफ़ी फेस करने लग रही है इस चीज़ को लेके। तो कमिंग टू द सेकंड रीज़न, दूसरी और सबसे बड़ी वजह जो है उसकी ये है कि जो चाइना जो है वो हांगकांग के अंदर और ताइवान के अंदर अपनी जो वन चाइना पॉलिसी है वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने लग रहा है, जबकि जो ताइवान की सिटीजन्स हैं, जो हांगकांग के सिटीजन्स हैं, वो उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि अपने यहाँ इंडिया में होता है, जब भी कोई सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन उठाता है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा ले आते हैं या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आते हैं ताकि उन लोगों का ध्यान भटक जाए उनके जो मेन जो गवर्नमेंट से जो असली क्वेश्चन करने चाहिए, और उनका जो ध्यान है वो भटक के हिंदू मुस्लिम या फिर पाकिस्तान पे चला जाए। तो वो सेम जो टैक्टिक है वो चाइना भी अपना रहा है कि वो जो सब कोविड-19 है, हांगकांग का मुद्दा है, ताइवान का मुद्दा है, उस सब से ध्यान भटकाने के लिए वो यहाँ अपने इंडिया पे फोकस कर रहा है। वो एक नेशनलिज्म का मुद्दा लेके आने लग रहा है चाइना के अंदर, जिस वजह से उसके सिटीजन्स हैं जो उससे गवर्नमेंट से क्वेश्चन ना करे। एक और जो मेन रीज़न है चाइना का बॉर्डर के ऊपर इस तरह से बुली करना इंडिया को, वो ये है कि चाइना जो चाहता था कि इंडिया जो है वो उसके खिलाफ ना बोले, जो उसकी ताइवान के और हांगकांग के अंदर जो कर रहा है, इंडिया जो है वो यूएन के अंदर ना लेके जाए इस चीज़ को, उसके खिलाफ ना बोले यूएन के अंदर, क्योंकि ये मुद्दा जाहिर सी बात है यूएन के अंदर जाएगा, यूएस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है, यूएस इस मुद्दे को उठाएगा। तो वो चाहता था कि इंडिया जो है या फिर और उसकी नेबरिंग कंट्रीज है जिनको अभी भी बुली करने लग रहा है कि वो उसके खिलाफ ना बोले। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चाइना इस टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करता है? तो जो चाइना है वो अभी अपने खुद के ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। ही प्री प्लान्ड अटैक ऑन इंडियन आर्मी। वो पहले से ही घात लगा के बैठा था, उसने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था और जैसे ही इंडियन आर्मी आती है उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। पर उसके बावजूद प्री प्लान अटैक के बावजूद भी चाइना को भारी नुकसान हुआ है। इंडिया से अपने हमारे जितने सैनिक शहीद हुए हैं उससे डबल से भी ज़्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं। इंडियन आर्मी ने उनको ढेर कर दिया है। चाइना इतना डर चुका है कि वो फिगर्स तक अपने रिलीज नहीं कर रहा है, अपने जो सिटीजन्स, अपनी जो जनता है वो वहाँ तक फिगर नहीं पहुँचा रहा है। जो उनके ग्लोबल टाइम्स जो उनका माउथ पीस है, उसके एडिटर इन चीफ है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम ये जो डाटा ये रिलीज नहीं करना चाहते हैं, फिगर्स नहीं बताना चाहते हैं, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो, कि आपस में फाइट्स ना हो, कि वो सिर्फ जो हेट्रेड है उसको बढ़ाता है। तो इससे साफ दिखा जा रहा है कि वो चाइना है वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। उसके अगर फिगर्स बाहर आ जाते हैं, अगर उनके सिटीजन्स को फिगर्स का पता चल जाता है तो ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता है उनके खिलाफ, क्योंकि पहले से ही इतना सब कुछ चाइना कर रहा था और अब वहाँ पे वो जाके बॉर्डर पे भी लड़ रहा है और उसमें भी वो हार गया है, खुद के ही जाल में बिछा के खुद ही फंस गया है। फेस टू फेस में तो चाइना हार ही गया है, इंडियन आर्मी ने उसको बुरी तरह से पटकनी दे दी है। अब जो बात आती है ग्लोबली, तो ग्लोबली चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है इस चीज़ को लेके। तो यूएस ऑफिशियल का ट्वीट आता है, जैसे ही फिगर्स इंडियन आर्मी ने बाहर करी हैं, जैसे लेट नाइट फिगर्स रिलीज की इंडियन आर्मी, उसके बाद यूएस की तरफ से भी बयान आता है। यूएस बताता है कि इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो सैटेलाइट के जरिए वो सब पूरी सिचुएशन को देखने लग रहा है। तो वो कन्फर्म करता है, एक फिगर वो भी देता है यहाँ पे। तो उसने बताया कि 35 कन्फर्म डेथ्स फ्रॉम चाइनीज साइड, 35 चाइनीज सोल्जर्स कन्फर्म्ड मर चुके हैं, इंडियन आर्मी ने उनको मार दिया है, ऐसा यूएस कन्फर्म कर चुका है इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है यूएस जो आर्मी है वो अपनी 3 नेवल वॉरशिप्स येलो सी के अंदर डिप्लॉय कर देती है। तो येलो जो सी है वो चाइना के ईस्टर्न कोस्ट के अंदर एक समुद्र है, से अपना अरेबियन सी अपने जो पड़ता है वो अपना साउथ वेस्ट में पड़ता है, उसी तरह चाइना के ईस्ट कोस्ट पे एक येलो सी है, तो वहाँ पे चाइना की 3 वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी जाती हैं। तो अब चाइना जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है। इस तरफ से वो इंडिया से घिरा हुआ है, अंदर वो अपनी जनता से घिरा हुआ है, ताइवान खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, यूएन के अंदर वो खुद फंसेगा, और जो ईस्टर्न जो उसका पार्ट है अब वहाँ से चाइना वॉरशिप्स
डिप्लॉयड हो चुकी हैं। और अगर अब कोई भी इंट्रूजन या फिर और कोई भी एग्रेशन अगर चाइनीज दिखाता है तो वहां से हो सकता है वारशिप्स उनके ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश करें। अटैक नहीं हो सकता, वॉर नहीं होगी, एक ओपन वॉर नहीं होने वाली है, ये कंफर्म है। पर एक हो सकता है कि वहां से कुछ दबाव जरूर बनाया जाएगा उन वॉरशिप्स के द्वारा। तो चाइना जहां तक है कोई एग्रेशन नहीं दिखाएगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि चाइना डीएसिलेट कर लेगा उस सिचुएशन से और अपना पीछे हट जाएगा। अपने प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी, उनका बयान आता है कि इंडिया वांट्स पीस, कि भारत को शांति चाहिए, बट ही कैन गिव ए बेफिटिंग रिप्लाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको लगी है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपकी इस मुद्दे को लेके क्या राय है, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।